माँ सरस्वती की वंदना करते हुए आज हम हमारी दूसरे दिन की कक्षा प्रारंभ करते हैं। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापः हस्ते स्वाटिक मालिकं विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। जैसा कि कल हमने संस्कृत अनुवाद के लिए कुछ बेसिक बातें आप लोगों के साथ में शेयर की थी, फिर हम हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हुए एक बार उन्हीं तथ्यों को पुनः स्मरण करते हुए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम हमने पढ़े थे लिंग। संस्कृत भाषा में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग, जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग, और जो नपुंसक जड़ निर्जीव होने का बोध कराते हैं वो नपुंसक लिंग। उसके बाद दूसरे टॉपिक के रूप में हमने पढ़ा था वचन। संस्कृत भाषा में वचन भी 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जहाँ एक संख्या का बोध हो वो एक वचन, जहां पर 2 संख्याओं का बोध हो वो द्विवचन, और 2 से अधिक संख्याओं का जहां पर बोध होता है वो बहुवचन होता है। इसके बाद हमने तीसरे पढ़े थे पुरुष। 3 प्रकार के पुरुष इस चराचर जगत में बताए गए हैं। सबसे पहले प्रथम पुरुष, जिसे अन्य पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, फिर मध्यम पुरुष और फिर उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के अंतर्गत बोलने वाला अर्थात में, द्विवचन में हम दोनों और बहुवचन में हम सब। इनकी संस्कृत होगी अहम, आवाम और वयम। इसी प्रकार से पढ़ा था हमने मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष जो हमारे सामने बैठ करके हमारी बात को सुनता है, अर्थात तुम दोनों और तुम सब, त्वम, युवाम और यूयम। इसके अलावा जो भी कुछ बचा हुआ हो, अहम, आवाम, वयम उत्तम पुरुष, त्वम, युवाम, यूयम मध्यम पुरुष, इसके अलावा जो भी बचे वो प्रथम पुरुष कहलाता है। नंबर 4 पे हम पढ़ रहे थे लकार, जिसे हिंदी भाषा में लकार को काल, अंग्रेजी में टेंस के नाम से भी जाना जाता है। अब लकार की बात करेंगे तो 5 प्रकार के होंगे। यदि बात करते हैं काल की तो 3 प्रकार का होता है, भूत, भविष्य और वर्तमान। अंग्रेजी में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। लेकिन संस्कृत भाषा में लकार 3 प्रकार के न होकर के 5 प्रकार के होंगे। कौन कौन से वो 5 प्रकार? तो पहले लिखेंगे लकार सामान्यतः 5 प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम लट लकार, जिसे हम वर्तमान काल के नाम से जानते हैं, और वर्तमान काल वो होता है जो अभी चल रहा है। दूसरे नंबर पर आता है लिट लकार, ये वो समय है जो अब आएगा, अर्थात इसको हिंदी भाषा में कहते हैं भविष्य का। नंबर 3 लंग लकार, जो कि तीसरा काल, तीसरा समय जो बीत चुका है, अर्थात इसको हम कहते हैं भूतकाल। अब नंबर 4 पे आता है लोट लकार। अब ये लोट लकार क्या है? ये कोई काल नहीं है। बात की जाए कि वह पढ़ता है तो वो अभी वो काम को कर रहा है, अर्थात वो वर्तमान में कार्य कर रहा है, तो ये वर्तमान काल है। वह पढ़ रहा था तो ये काम वो कर चुका, अर्थात ये भूतकाल है। लेकिन अगर बात की जाए वह पढ़ेगा तो वो आने वाले समय पढ़ेगा, ये भविष्य काल है। लेकिन यदि बात की जाए कि तुम पढ़ो, तुम सब पढ़ो, तो यहाँ पर ना कोई भूतकाल है, ना कोई भविष्य काल है, ना कोई वर्तमान काल है। या फिर कहें कि मैं पढ़ूं, हम दोनों पढ़े, या हो कि वह पढ़े, तो यहाँ पर हमें ना भूतकाल का बोध हो रहा है, ना भविष्य काल का बोध हो रहा है, ना ही वर्तमान काल का बोध हो रहा है, बल्कि यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है। आज्ञा देने और आज्ञा लेने के लिए लोट लकार का सदैव प्रयोग होगा। आदेश देने की बात होगी तो हमेशा उत्तम पुरुष यानी कि मैं तुमको आदेश दूंगा। उत्तम पुरुष
मध्यम पुरुष को आदेश देगा और स्वयं के लिए आदेश लेगा और अन्य पुरुष को मध्यम पुरुष की सहायता से आदेश दिलवाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, जैसे मैं कहूंगा कि मैं पढ़ूं, तो ये मैंने आज्ञा ली है। हम दोनों पढ़े, हम सब पढ़े, तो ये आज्ञा लेनी हुई। लेकिन अगर आप मध्यम पुरुष आपके सामने, तो आप उसे कहेंगे कि तुम पढ़ो, तुम दोनों पढ़ो, तुम सब पढ़ो, तो हमेशा मध्यम पुरुष को आदेश दिया जाएगा, उत्तम पुरुष आदेश लेगा और अन्य पुरुष को मध्यम पुरुष की सहायता से आदेश दिलवाया जाएगा। अर्थात वह पढ़े, वह दोनों पढ़े, वह सब पढ़े, तो उनको किसी मध्यम पुरुष की सहायता से आदेश दिलवाया जाएगा। तो ये हुआ आज्ञार्थक काल, आदेश देने और लेने के लिए। और नंबर 5 पर आएगा विधि लिंग लकार। अब सोचिए कि ये किस अर्थ में आएगा, ना भूत में, ना भविष्य में, ना वर्तमान में, और ना ही ये आज्ञा के अर्थ में, बल्कि जिन वाक्यों के अंत में चाहिए शब्द जुड़ा होगा वहां पर प्रयोग होगा विधि लिंग लकार का। जैसे उसे पढ़ना चाहिए, मुझे घर जाना चाहिए, राम को खेलना चाहिए, इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए हमें विधि लिंग लकार की आवश्यकता होगी। तो ये 5 प्रकार के लकार होते हैं और किन किन अर्थों में इनका प्रयोग होता है, तो इस बात को आप ध्यान दें। इसके बाद सबसे पहला नंबर लट लकार।